देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान, खबर ही जीवन है, जीवन है। नमस्कार, आपका स्वागत है खास मुलाकात में। वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा विषय है जो वर्ल्ड ओवर एक बर्निंग इशू बन रहा है। कई संस्थाएं हैं जो इस दिशा में काम कर रही हैं। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, ये एज ओल्ड इश्यूज हैं। जो संस्थाएं काम कर रही हैं वे चाहती हैं कि ये गैप कम हो जाए और वुमेन को हम एम्पावर करें। आज की हमारी मेहमान अलका बत्रा जी खुद एग्जाम्पल हैं वुमेन एम्पावरमेंट का और साथ ही में जुटी हुई हैं इसी क्षेत्र में कार्य करने के लिए। आइए मुलाकात करते हैं। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार आस्था जी। अलका जी, आप फिकी फ्लो की चेयरपर्सन बनी हैं अभी रिसेंटली, और फिकी फ्लो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वुमेन एम्पावरमेंट के ऑब्जेक्टिव से ही काम कर रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहा है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ, ये सब चीज़ें हैं। 32 इयर्स हो चुके हैं इसको एस्टैब्लिश हुए। जयपुर चैप्टर की हम बात करें तो 8 साल उसको हो चुके हैं। 7 साल से आप जुड़ी हुई हैं और अब आप चेयरपर्सन हैं। तो क्या लगता है, क्या प्रोग्रेस हुई है इतने टाइम में? फिकी फ्लो ने क्या इम्पैक्ट किया है सोसाइटी में? कई संस्थाएं हैं जो इस दिशा में कार्य कर रही हैं। फिकी फ्लो का क्या एक मार्क रहा है? As far as Ficky Flow is concerned, Ficky Flow is the oldest corporate organization as far as women wing is concerned. मतलब फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि 32 इयर्स जैसा कि आपने बोला ये 32 साल से है। तो पहले सारी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लीजिए, चाहे वो CII हो, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन हम टॉकिंग अबाउट, वो सिर्फ मेल विंग्स, मतलब उसमें कॉमन विंग्स हैं। यही एक फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने अपना वुमेन विंग स्टार्ट किया 32 इयर्स पहले, और हमारे जयपुर चैप्टर को 8 साल जैसे हो गया है यहाँ पे करते हुए। तो टोटल मिला के हमारे 13 चैप्टर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। तो इन फ्लो के चैप्टर्स का अपने रीजन के लिए, अपनी स्टेट के लिए रोल रहता है एज फार एज अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन इज कंसर्न। तो हम लोग ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसीलिए कि ये महिलाएं जो बहुत कम मात्रा में अभी तक काम कर रही थी, एंटरप्रेन्योर थी, तो उनमें एक मोटिवेट करने के लिए, उनको जगाने के लिए, उनको आगे लाने के लिए, उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, उनको सेल्फ सस्टेन बिजनेस वुमेन बनाने के लिए ये अग्रसर है। तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो आप देखें, जैसा कि मैंने बताया, जब शुरू हुई थी तब एक दिल्ली से शुरू हुआ था और आज 13 चैप्टर्स हैं हमारे। तो धीरे धीरे ये ग्रो कर रहा है और उसका बिल्कुल इम्पैक्ट सोसाइटी पे और स्टेट पे आ रहा है उसके लिए। जी बिल्कुल। तो जयपुर चैप्टर में आज की तारीख में कितने मेंबर्स हैं आपके? इंडिया के ऑल 13 चैप्टर्स में से सबसे ज्यादा नंबर हमारे जयपुर चैप्टर के मेंबर्स का है। वी आर 600 प्लस मेंबर्स। अभी प्रिसाइजली हम लोग 625 हो गए हैं और इस साल में उम्मीद है कि 20, 25, 30, हो सकता है 50 और बढ़ जाएं। तो अप्रॉक्सीमेटली 650 का फिगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दिस ईयर। तो जयपुर इज द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट चैप्टर एज फार एज मेंबर्स आर कंसर्न ऑल ओवर इंडिया। जी, तो एक तो आप प्लान कर रही हैं मेंबर्स बढ़ाने का, आप बोल रही हैं 50 तो कम से कम ऐड होंगे आपके टेन्योर में। उसके 50 हो गए, 50 और हो गए और प्लस आप 50 करना। ओके, ग्रेट। तो उसके अलावा एज चेयरपर्सन आप अपने नेतृत्व में क्या डिफरेंटली करना चाहती हैं टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिकी फ्लो जो वुमेन एम्पावरमेंट है? क्या आपके प्लान्स हैं इस आपके टेन्योर में एक साल? जैसे कि आपको पता ही है कि मैं आई एम फ्रॉम अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। मैं पिछले 18 साल से आई एम एसोसिएटेड विद ऑल, आई एम वर्किंग इन कॉर्पोरेट, आई एम अ ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट। तो मैं सारे 1000 से ज़्यादा कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन से, मल्टीनेशनल, नेशनल लेवल कंपनी से जुड़ी हुई हूँ। तो ऑफकोर्स मेरा जो वर्क है, जो मेरा इंटेंशन है, वो making this organization more professional and towards I should say empowerment of ladies. जैसा आप देखें कि 600 के करीब मेंबर हैं और जयपुर इज कम्युनिटी जहाँ जूलर्स और इस तरह की बिजनेस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है और महिलाएं बाहर निकल के आई हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। तो ये सब फॉर्चुनेटली बहुत ब्लेस्ड सोसाइटी है, इसको मैं कहती हूँ कि जो बहुत फॉर्चुनेट है कि इनको किसी चीज़ की कमी नहीं है हमारी मेंबर्स को। लेकिन अब
इस बार का हमारा जो हमने मोटो रखा है वो एस्पायर टू इंस्पायर। आप एक एक जना इस तरह से सोचें कि हम किसी को इंस्पायर करें। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप उसको आगे बढ़ाएं और दूसरों को, दूसरी महिलाओं को ऊपर लाने की कोशिश करें, उनको एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करें। अगर आपका कोई बिजनेस है तो उस बिजनेस के एक्सटेंशंस निकालें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप एम्प्लॉय करें, तो ऑफ कोर्स इट इज़ गिविंग बैक टू सोसाइटी। आप अपना काम तो बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन आप उसके लिए इसके लिए हमने एक बिजनेस कंसल्टेंसी सेल भी अपना एक हमारा प्लान है जो हम करेंगे, लॉन्च करेंगे, कि जो महिला ऑलरेडी बिजनेस कर रही है उसको अगर एक्सटेंशन करना है तो उसको कहाँ से क्या हेल्प चाहिए, उसके लिए हम उसको उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, एडवाइजर से उसको कांटेक्ट करेंगे, सो दैट उनका इजीली काम और जल्दी स्मूथली हो जाए, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी होंगे, DIC भी होगा और ये लोग भी होंगे जो कि महिलाओं को सहायता देने के लिए तैयार रहते हैं। अगर वो एग्जीबिशन भी लगाना चाहती हैं तो देयर आर प्रोविजंस दैट गवर्नमेंट ऑल्सो हेल्प्स देम, तो वी विल बी एडुकेटिंग देम टू गेट देयर rights also and support from various organization including government also. ओके ओके। So ये हमारा वो है। बहुत सारे आप बिजनेस करना शुरू कर देते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता कि आपको कहाँ से किस तरह की हेल्प मिल सकती है, तो टू स्मूदन एंड शॉर्टन दैट प्रोसेस वी विल बी एडुकेटिंग देम। तो एज एन HR प्रोफेशनल आप किस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करेंगी, इस बारे में मैं आपसे जानकारी लूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हम हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय एक UGC रिकॉग्नाइज्ड विश्वविद्यालय है जिसमें देश विदेश के हजारों विद्यार्थी ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं। ये विश्वविद्यालय AICTE, DCI, PCI, BCI और AIU द्वारा मान्यता प्राप्त है। Admissions are open for engineering, pharmacy, dental and law. Call us on toll free number 1800 किसी की नजर ना लगे। बेबी को किसी की नजर नहीं लगेगी। बुरी नजर से बचाने के लिए इतना कुछ। सबसे पहले से बीमारियों की नजर से तो बचाइए। वो कैसे? संपूर्ण टीकाकरण से। ये बच्चे को कई जानलेवा बीमारियों से जिंदगी भर बचाएगा। 2 साल तक के बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण जरूर कराएं। मिशन इंद्रधनुष। जिंदगी इंद्रधनुष बनाए। मालिक घुमाए नजरें, सौत दुनिया पटाए, लहरा के अपनी सोफे ये सेल्फी खिंचाए। उम्र है पर्शिया के, इटली से आए मार्बल पर दीवारों पर DB प्रीमियम पुट्टी लगाई क्या? DB प्रीमियम पुट्टी बड़े घरों के। ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष ही आपका भविष्य है। मान लीजिए दुर्भाग्यवश आपके साथ कोई बीमारी हो जाए या प्राकृतिक रूप से आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए, तो आपके परिवार के लोगों को किसी के सामने जाकर हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो कैसे संभव होगा ये संभव होगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से। इस योजना के तहत सिर्फ 1 रुपया प्रतिदिन जमा करने के हिसाब से आपको मिल सकता है 2 लाख रुपए का जीवन बीमा। जी हाँ, तो जल्दी जाइए अपने बैंक के पास और इसके बारे में जितनी जानकारी है उसे पता कीजिए। आपके बाद आपके परिवार का जीवन बिना रुके चलता रहे, इसलिए सालाना 330 रुपया भरें। केवल 330 रुपए। अरे आओ आओ, हमारे वास्ते क्या लाए हो? एकदम चौखी चीज। ऐसा क्या चौखा है? शान और शौकत का नया अंदाज, पान शाही पान मसाला। तब तो मजा आ जाएगा। अरे खाओगे तब ना जानोगे। नो टोबैको, नो निकोटिन। भाई वाह। हाँ, पान शाही पान मसाला। क्रिश ग्रुप लेकर आए हैं अलवर बाईपास रोड पर क्रिश सिटी फेज 2 और क्रिश औरा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, जहां मिलेंगी आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ और भी बहुत कुछ। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स कॉन्टैक्ट क्रिश ग्रुप, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल 8800241117। माँ, ये हम स्कूल ले जाए? अरे कच्चा है वो, और स्कूल तुम दोनों कल जाना, बहुत काम है। अचार कब बनेगा?
पहले मसाला बनाकर इन्हें मिलाकर रोज धूप दिखाकर थोड़ा थोड़ा करके पकता है अचार। स्कूल न भेजने के 1000 बहाने हैं। अरे नाम लिखवाया तो है इनका। पर रोज स्कूल तो नहीं जाते ना। रोज स्कूल जाएंगे तो रोज कुछ नया सीखेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। चलो। स्कूल में सिर्फ नाम लिखाना काफी नहीं, मुन्ने मुन्नी को सीखने का पूरा मौका दें। आइए उन्हें रोज स्कूल भेजें। हेलो, हाय, अच्छा, हेलो। अरे यार ये सिग्नल। हेलो 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 हेलो। अब और नहीं, नो कॉल ड्रॉप्स पर नेटवर्क 18 की मुहिम। हेलो, हाँ। Trying to call is not reachable. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है खास मुलाकात में। अलका जी, आप अभी बता रही थी कि आप एक एचआर प्रोफेशनल हैं, पिछले 18 साल से आप एचआर फील्ड में हैं। तो अगर वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करें तो क्या रिक्रूटमेंट के टाइम या रिसोर्स हैंडलिंग जो आप करती हैं उसमें भी क्या आप वुमेन को वो इक्वल दर्जा देते हैं, कंसिडरिंग कि सेम स्किल सेट है या सेम कॉम्पिटेंस है, कैपेबिलिटी है, तो क्या एक मेन के मुकाबले वुमेन को वही दर्जा दिया जाता है, वही प्रेफरेंस दी जाती है? बिकॉज रिसर्चर्स हैव प्रूव्ड दैट वुमेन आर बेटर एडमिनिस्ट्रेटर्स देन मेन। यस। सो क्या कहना है आप? बिल्कुल, मेरा पर्सनल ऑफ कोर्स ये है कि वुमेन आर ऑफ कोर्स अ बेटर मैनेजर, बेटर एडमिनिस्ट्रेटर इन एनी फील्ड। आप घर से लेके और अगर आप उनको प्रोफेशनल फील्ड में भी देखें तो होता ही है। मैंने मेरे ऑफिस में भी मैक्सिमम वुमेन एम्प्लॉयज रखे हुए हैं। आई थिंक 80% ऑफ द एम्प्लॉयज आई ऑलवेज कीप इज ऑफ कोर्स दिस जेंडर ओनली। इट इज नॉट दैट आई एम अगेंस्ट मेन दिस थिंग, बट उनको कहीं ना कहीं मौका देने की जरूरत है। तो अगर हमारे हाथ में है तो हम उनको मौका दें। दूसरा, मेरे क्लाइंट्स को भी अगर कन्विंस करने की बात होती है तो हम उनको काउंसिल करने की कोशिश करते हैं, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप एक महिला को अगर आप रखेंगे तो ऑफ कोर्स इट इज अ बेटर। जहाँ तक कुछ एक जॉब्स होते हैं जो फील्ड जॉब्स होते हैं, वहाँ जरूरी है कि ठीक है वहाँ पे यू कैन ऑलवेज कंसीडर मेल जेंडर, बट वुमेन आई थिंक। एंड वन मोर थिंग आई ऑलवेज से दैट अगर एक महिला शादी होने के बाद और बच्चे होने के बाद या उसके बाद अगर वो काम करने के लिए घर से निकली है तो वो इतनी सिंसियर और इतनी रिस्पॉन्सिबल होती है क्योंकि उसको मालूम है कि वो किस कॉस्ट पे घर से बाहर निकल रही हैं, तो दे आर ऑलवेज अ बेटर एम्प्लॉय एंड परफॉर्मर। और फिकी फ्लो के कंटेस्ट में भी अगर हम बोलें तो वी आर हैविंग 3 इनिशिएटिव्स दिस ईयर। इट इज़ वुमेन कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स, जिसके लिए हम जितनी भी महिलाएं जो ऑलरेडी डायरेक्टर्स की पोस्ट पे हैं उनको अपलिफ्ट करने, उनकी ट्रेनिंग करने, उनको अपग्रेड करने के लिए एक हमारा प्रोग्राम है इस साल में। एक है वुमेन एंटरप्रेन्योर, जिसके लिए कि हम उनको एंटरप्रेन्योर बनाने में हेल्प करें, और एक स्वयं करके है जो कि मिडिल एंड लोअर लेवल की महिलाओं को अपलिफ्ट करके उनको और एंटरप्रेन्योरशिप दिलाने की कोशिश है, उनको ट्रेन करेंगे और उसके हिसाब से उनको देंगे। तो हम ये 3 प्रोग्राम्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप हम नेशनल इनिशिएटिव को आगे लेके जा रहे हैं, जो कि मेरे लिए एज अ ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज कल को कोई नौकरी करना चाहे तो मेरे पास तैयार है बिल्कुल जी जॉब्स उनके लिए। अलका जी, हम जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो 4 फैक्टर्स टिपिकली आते हैं कि आप उनको एजुकेट करें, एजुकेशन, उनकी हेल्थ का ध्यान रखें, तो वो एस्पेक्ट आ गया। थर्ड, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं फिनेंशियली, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े उन्हें। और चौथा, डिसीजन मेकिंग में हम उनको हेल्प करें। राइट। तो ये 4 चीजें हम बोलते हैं। क्या कहना है आपका? व्हाट डू यू थिंक? फर्स्ट इज एजुकेशन विच इज मस्ट। सेकंड में आता है कि उनको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करें। थर्ड में हेल्थ आती है, क्योंकि वुमेन अपनी हेल्थ पे सबसे कम ध्यान देती है जी। और जो रेशियो चल रहा है, होना वैसे आप वाले ऑर्डर में चाहिए, लेकिन हो रहा है थोड़ा सा डिफरेंट। एंड फोर्थ इज डिसीजन टेकिंग। सो जो WCD जो हमने बताया वुमेन कॉर्पोरेट डायरेक्टर वाला प्रोग्राम है, उसमें ये WCD के अंदर यही है कि जो लेडीज, जो महिलाएं बिजनेस में डायरेक्टर हैं लेकिन डिसीजन टेकिंग में इन्वॉल्व नहीं है, तो वी आर एम्पावरिंग एंड ट्रेनिंग देम to get into that decision taking for policies and matters of their organization and other organizations. So this is what our motto this year is. Education is a must. That is, आपको पता ही है कि ये तो बिल्कुल इसके लिए कोई, मेरी कुछ एक और ऑर्गेनाइजेशन, आई एम फाउंडर मेंबर ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, तो हम उसमें सेव द गर्ल चाइल्ड को मोटो लेके चलते हैं। सेव द गर्ल चाइल्ड, पहले तो सबसे पहले तो बेटी को बचाना है, फिर उसको पढ़ाना है, फिर पढ़ा के उसको इस लायक बनाना है कि वो इंडिपेंडेंट बन जाए,
और इंडिपेंडेंट बनने के बाद इस लायक तो रहे कि उसके डिसीजंस को सुना जाए। और महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नॉट दैट मनी इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट, कि आपको पैसा कमाना है, पैसा कमाने से ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आप सही हैं, तो आपके आसपास का आपका परिवार सही है, परिवार सही है तो समाज सही है, समाज सही है तो देश सही है। तो एक महिला को पढ़ाना और उसको स्वावलंबी, जिसको कहते हैं इंडिपेंडेंट बनाना, ऑफ कोर्स इट इज़ लॉन्ग रूट में अपने देश के लिए ही बहुत अच्छा है। डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करें, या जो हमारे समाजवादी नेता हैं राम मनोहर लोहिया जी, तो उन्होंने ये कहा था कि चेंजिंग इंडिया के में नारी की भूमिका पे एक बात कही थी कि हमें सती सावित्री नहीं चाहिए, हमें द्रौपदी चाहिए। इन दी कॉन्टेक्स्ट की जो अपने डिसीजन खुद ले सके, मर्दों पर डिपेंडेंट ना हो, उनका मुंह न ताके, राइट, उस चीज के लिए, और खुद अपने हिसाब से अपने लिए जगह बना सके समाज में। तो अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूं, करंट सिनेरियो में, राइट, तो इन मेकिंग ऑफ इंडिया आपके हिसाब से क्या रोल होगा नारी का या महिला का? हाउ इम्पोर्टेंट? मेकिंग ऑफ इंडिया में अपने हिंदुस्तान में भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बट वो गिने चुने उंगलियों पे ही हैं। आप स्टार्ट करें तो इंदिरा गांधी से लेकर अब सोनिया गांधी है, देन अभी भी अपने मिनिस्ट्री में बहुत सारी महिलाएं हैं, या किरण बेदी जैसी कुछ महिलाएं हैं जो कि गिनी चुनी उंगलियों के ऊपर है। तो आप देख सकते हैं उनका काम, इट इज सेट दैट कि उन्होंने अपने फील्ड में कितना अच्छा किया, मर्दों के उसमें होने के बावजूद कि एक महिला ने भी ऐसा किया, तो सब आज उसको बोलते हैं या याद करते हैं, जानते हैं या उनको फॉलो करते हैं। तो ऑफ कोर्स ये तो है ही है। आप ये तो प्रूव्ड है कि अगर महिलाएं कुछ भी किसी भी क्षेत्र में निकलती हैं करने के लिए, तो वो बहुत 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 बढ़िया करती हैं। तो उनको मौका मिलना बहुत ज़रूरी है। चेंज हुआ है सिनेरियो, लेकिन अभी तक पूरी तरह से अर्बन एरियाज में फिर भी चेंज हुआ है कि लाइक लेडीज दे स्टार्टेड गोइंग आउट, दे स्टार्टेड वर्किंग, दे आर इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली, दे आर टेकिंग देयर ओन डिसीजन ऑल्सो वेदर दे वांट वन चाइल्ड और दे वांट टू गेट मैरिड और नॉट। तो मतलब कुछ एक तो चेंजेस आए हैं, लेकिन हिंदुस्तानी संस्कृति को बीच में रखते हुए वो मेरी पर्सनल राय है कि वो बिल्कुल अपने डिसीजन उस हिसाब से लें कि हमें अपनी संस्कृति को इंटैक्ट रखना है और उसके हिसाब से डिसीजन लें। ये तो बहुत हुआ ही है, लेकिन गांव में हालत अभी भी बहुत खराब है। रूरल एरियाज में आज की डेट में भी वो ना तो पढ़ने के लिए उनके पास इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकती है कि उसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, आगे शादी करनी है कि नहीं करनी, बच्चे पैदा करने हैं कि नहीं करने। तो मतलब अभी तो गांव में तो बहुत बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी पर हम एक बार बात करेंगे आपसे कि हम हकीकत में कहाँ पहुंचे हैं। हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं पहले। जल्द ही हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। किसी की नजर ना लगे, बेबी को किसी की नजर नहीं लगेगी। बुरी नजर से बचाने के लिए इतना कुछ। सबसे पहले इसे बीमारियों की नजर से तो बचाइए। वो कैसे? संपूर्ण टीकाकरण से। ये बच्चे को कई जानलेवा बीमारियों से जिंदगी भर बचाएगा। 2 साल तक के बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण जरूर कराएं। मिशन इंद्रधनुष, जिंदगी इंद्रधनुष बनाए। One of India's premier university with 25,000 students and 2,000 faculties, 300 foreign students from 26 countries and 25 collaborations worldwide, an arena of more than 100 programs, a vibrant campus full of life. Hostel facilities for 7,000 students. 10,000 placements in 500 industries. The future is today at Parul University. अरे 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 ऐसे बूढ़े लोगों को कहाँ से ले आए? जब तक ये बिल्डिंग बनेगी ना तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। अरे जल्दी कर। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार। नमस्कार। ये आप अपने आप पे इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या? ये आप ही आए 40 साल के बाद। किस्मत का कुछ पता नहीं कब क्या खेल खेले जाए। आइए आइए बैठिए। देखिए टेंशन मत लीजिए, पेंशन पक्की करवाइए। सरकार की एक योजना है अटल पेंशन योजना। उसमें 18 साल की उम्र से हर महीने अगर आप 210 रुपया जमा करवाते रहेंगे तो 60 साल की उम्र के बाद से हर महीने आपको 5,000 रुपया पेंशन मिलेगा। 5,000? जी हाँ। तो इस योजना के साथ आप जुड़िए, अपनी पेंशन जो है उसे सुनिश्चित करवाइए और सरकार की गारंटी है इसमें। जी हाँ। और कोई ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप अपने बैंक की शाखा से मिल सकते हैं या किसी बैंक मित्र से उनसे बात कर लीजिए, वो समझा देंगे आपको। चलता हूँ, नमस्कार।
जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय एक यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड विश्वविद्यालय है जिसमें देश विदेश के हजारों विद्यार्थी ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं। ये विश्वविद्यालय AICTE, DCI, PCI, BCI और AIU द्वारा मान्यता प्राप्त है। Admissions are open for engineering, pharmacy, dental and law. Call us on toll free number 1800-300-533. मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हो कि सोनाक्षी जरूर कुछ ट्राई करने को कहेगी। सी, आई कैन रीड योर माइंड। अगर मैं कहूँ कॉफी पियो, शादी जल्दी हो जाएगी, मान जाओगे? नहीं ना, क्योंकि आप एक्सपीरियंस को ट्रस्ट करोगे। बोलो भाई एक्सपीरियंस। इनका भी यही मानना है कि डाबर आंवला से बेटर बालों के लिए कुछ नहीं। डाबर आंवला। किसी की नजर ना लगे। बेबी को किसी की नजर नहीं लगेगी। बुरी नजर से बचाने के लिए इतना कुछ। सबसे पहले से बीमारियों की नजर से तो बचाइए। वो कैसे? संपूर्ण टीकाकरण से। ये बच्चे को कई जानलेवा बीमारियों से जिंदगी भर बचाएगा। 2 साल तक के बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण जरूर कराएं। मिशन इंद्रधनुष। जिंदगी इंद्रधनुष बनाए। Best investment opportunity in Delhi-Mumbai Industrial Corridor at Nimrana Township Project by Ashadeep Group. नीचे। काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। आपका फिर से स्वागत है खास मुलाकात में। अलका जी, हम बात कर रहे थे कि हम कहाँ पहुँचे और आपने कहा गाँव में बहुत ज़रूरत है, अभी हम काफ़ी पीछे हैं। हकीकत में एक्चुअली देखा जाए, हम बोलते हैं एम्पावरमेंट हुआ है, वुमेन काफ़ी आगे आई हैं, बट हम देखें राइट फ्रॉम रेप टू मॉलेस्टेशन, डाउरी केसेस, अशिक्षा, भ्रूण हत्या, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं जो आज भी हो रही हैं। तो क्या है हकीकत? मतलब सिर्फ पेपर पर, आर्टिकल्स में, न्यूज़ में हम आगे बढ़े हैं, वही हैं, क्या स्थिति है? ये जो चीज़ें आज की डेट में भी हो रही हैं, ये पहले भी हो रही थी और आज भी हो रही हैं। सिर्फ थोड़ा सा फर्क ये है कि मीडिया बहुत हाईलाइट कर देता है, तो अब लोगों को इनके बारे में मालूम ज्यादा पड़ जाता है। होता तब भी था, लेकिन दबा दिया जाता था, छुपा दिया जाता था। माँ को भी अगर पता चलता कि उसकी बच्ची के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो वो ही आगे बात नहीं बढ़ने देती थी। तो अभी एजुकेशन के साथ, मीडिया के साथ ये सबके सामने आना शुरू हुआ है, तो इससे बहुत अच्छा है कि कम से कम लोगों में जागरूकता आएगी कि अगर हम ऐसा करते हैं या उसके बहुत गलत इफेक्ट्स हैं तो उसकी वजह से उनको डराया जाएगा, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज जो है कि इसके लिए माइंडसेट ऑफ सोसाइटी जो है वो चेंज करने की जरूरत है। आज अगर महिला का कुछ भी ऐसा कोई गलत उसके साथ इंस्टेंस होता है तो उसके लिए जिम्मेदार मैं पुरुष को तो मानती हूँ, लेकिन एक महिला को भी मानती हूँ, क्योंकि माँ अपने बेटे और बेटी के अंदर पालने में ही डिफरेंस ना करे। वो दोनों को अगर बराबर पाले, उनको ये भी ना कहे कि ये मेरा बेटा है। आज कोई बेटी भी अगर कुछ अच्छा करती है तो माँ बाप बड़े खुशी से कहते हैं कि मेरे बेटे जैसी है। क्यों कहते हैं बेटे जैसी? वो क्यों नहीं कहते ये मेरी बेटी है? और बेटे को कभी कहे ना ये मेरी बेटी जैसा है, या अब अपने माँ बाप को बेटी कभी अपने पापा को अपनी माँ बोले तो उनको कैसा लगेगा? तो ये जो माइंडसेट है अभी भी हमारे समाज में, अगर लड़की अच्छा कर रही है तो उसको बेटे जैसा क्यों बोला जाए, उसको बेटी क्यों नहीं माना जाए? तो ये माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है और इसके लिए हमें बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एजुकेट करना पड़ेगा, महिलाओं को बताना पड़ेगा कि आप घर में बच्चा पैदा होने से ही सिमिलैरिटी माने उसको, बल्कि ब्लेस्ड माने कि आप बेटी की माँ बनी हैं, क्योंकि बेटी ही ज्यादा अफेक्शनेट होती है। आजकल को कहते ही हैं कि बुढ़ापे में भी अगर आपको जरूरत होती है तो बेटी आपका सहारा बनती है। तो और बेटी और आप अपने आप को इतना संबल बनाएं कि हम लोगों को सहारा दे, रादर देन कि वी एक्सपेक्ट हेल्प फ्रॉम अदर पीपल। तो आज मैं लड़की होके या महिला होके ऐसा कर सकती हूँ, तो सब कर सकते हैं और सबको करना चाहिए। सब में ये गुण है और हम वर्क लाइफ बैलेंस को भी अच्छे से निभा सकते हैं। आज हम अपने घर को भी अच्छे से संभाल सकते हैं, अपने प्रोफेशन को भी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। खाली आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेज करने की जरूरत होती है। पर कहीं ये जो आप वर्क लाइफ बैलेंस की भी बात कर रही है और महिलाएं अब कामकाजी होती जा रही हैं, एक तरह का मेट्रोपॉलिटन कल्चर आ गया है, सोशल लाइफ हो गई, क्लब्स हो गई, काम हो गया, तो महिलाएं अब बाहर जा रही हैं।
बच्चों को शायद उतना टाइम नहीं दे पा रही, बिकॉज पहले एक धारणा थी कि वो घर में रहेंगी, बच्चे संभालेंगी, घर का ध्यान रखेंगी, वो चीजें। तो कहीं ना कहीं अब ये कह रहे हैं कि ठीक है, इकोनॉमिकली वो एम्पावर्ड हैं, बच्चों को सब तरह की सुख सुविधाएं, एंटरटेनमेंट वो दे सकती हैं, लेकिन जो टाइम कहते हैं ना कि बच्चे को पैसे मत दीजिए, टाइम दीजिए, तो वो टाइम में कहीं कटौती आ गई। मैंने यही बोला कि टाइम मैनेज करना आना चाहिए। 24 घंटे बहुत होते हैं, आप उसमें से 8 घंटे अपने पर्सनल और 8 घंटे वर्क और 8 घंटे अपनी फैमिली के लिए निकाल दीजिए। आई थिंक आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो बच्चों को भी एक लिमिटेड टाइम ही चाहिए होता है। बच्चों को भी हर वक्त माँ बाप सर पे सवार भी नहीं पसंद है आजकल के बच्चों को, और उनकी एक्टिविटीज इतनी ज्यादा है कि उनको वैसे भी जरूरत नहीं। मेरा पर्सनल एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि मैं मेरी बेटी से पूछती थी कि बेटा आप यू वांट अ हाउसवाइफ मदर और वर्किंग मदर, तो शी सेड नो मम्मा आई वांट वर्किंग मदर। उनको पता है कि 2 बजे 3 बजे से लेके 5 बजे तक हम स्कूल से आ जाते हैं, उसके बाद हमको मम्मा नहीं, हमको मम्मा 6 बजे ही मिलेगी। तो बच्चे भी प्रिपेयर्ड है और उनको नहीं भी चाहिए, और उनको आप मेंटली शुरू से इतना इंडिपेंडेंट तो बनाइए कि हाफ टाइम तो वो इंडिपेंडेंट रहे, हर चीज के लिए माँ या पिता का मुंह क्यों देखें। जी बिल्कुल। तो वो मेरे को ऐसा वर्किंग वुमेन में बच्चे सफर करें ऐसा नहीं है। ओनली थिंग इज कि माँ या पिता को, जो पेरेंट्स हैं, उनको मैनेज करना है कि टाइम कैसे दें कि बच्चों को बराबर टाइम दें। वीकेंड्स आप अपने एंजॉयमेंट के लिए भी रखिए, बट वर्किंग डेज में आप दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलें। आपको बच्चे को पढ़ाना भी है, दिखाना खिलाना भी है, घुमाना भी है, सब कुछ करना है, तो आपको टाइम देना है उसको, और हम आराम से दे सकते हैं। ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। ये अगर हम बताते हैं कि हमारे पास बच्चे के लिए टाइम नहीं है, या हम उसको पैसे से उसका टाइम खरीद लें, उसको पैसे से सब कुछ दे दें, तो वो हम स्पॉइल कर रहे हैं, अपने आप को गलत कन्विंस कर रहे हैं। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक पैन इंडिया इनिशिएटिव लिया है, तो इस दिशा में आप अंडर फिकी फ्लो क्या कुछ कर रहे हैं, इस दिशा में कुछ कार्य कर रहे हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए स्पेशली एज सच तो कुछ नहीं, बट हमने स्वच्छता अभियान को जरूर फॉलो किया है, उसके लिए उन पे हम काम कर रहे हैं। बट हमारा तो आई डोंट थिंक हमारी स्पेशली फिकी फ्लो की ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसी हो कि जो कि बेटी बचाओ की जिनको कहने की जरूरत पड़े। लेकिन हाँ, पढ़ाओ ऑफ कोर्स, बेटी बचाओ एंड पढ़ाओ तो है ही, लेकिन हमारी फ्लो दूसरी महिलाओं के ग्रुप को एडुकेट करने के लिए बिल्कुल हम लोग करते हैं। हम लोग कच्ची बस्ती में जाते हैं, सबला गर्ल्स को प्रमोट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको ये करते हैं, जो भी महिलाएं मिलती हैं उनके साथ कैंप्स लगाते हैं, उनकी हेल्थ चेकअप का करते हैं। तो ये सब हम काम करते हैं रिलेटेड टू दैट, एंड ऑफ कोर्स आवर ऑल द वर्क इज रिवॉल्विंग अराउंड लेडीज, महिलाएं, बच्चियां या गर्ल्स जो भी है, और स्पेशली सबला गर्ल्स विच आर मीन्स 12 years to 17, 18, 19 years, उनको पढ़ने के लिए उनकी कंटिन्यूटी ऑफ देयर स्टडीज शुड बी देयर, इनके लिए उनकी स्किल डेवलपमेंट हो जिससे कि वो कुछ कर पाए। हम उनको एड्स भी देते हैं कि जिससे वो कुछ कर सके, कमा सके, क्योंकि जो शादी हो गई, महिला हो गई, जिसका परिवार हो गया, उसको उतना एजुकेट करने से बेटर है कि ये जिनका जो अब उस स्टेटा में घुसने जा रही है, प्रोसेस में जा रही है, उनको अगर एडुकेट करें तो ऑफ कोर्स आगे फ्यूचर में लॉन्ग रन में उसका उनके परिवार पे और सोसाइटी पे बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। तो ये इसके लिए हम लोग बिल्कुल काम करते हैं और करते रहेंगे। बाकी जहाँ जो भी मौका मिलता है, नॉट ओनली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसी को स्मोकिंग के लिए या गुटखा खाते दिखते हैं तो हम ऑफ कोर्स उसके लिए भी उनको टोकते हैं और गलत काम करने से रोकने की कोशिश करते हैं। एक मैं आपकी हॉबीज पे जरूर आना चाहूंगी। आप एक बैडमिंटन प्लेयर हैं, 6 बार आप नेशनल चैंपियनशिप्स खेल चुकी हैं। 8 बार हो गई अब। अच्छा, अब 8 बार हो गया। हाँ, 6 बार तो मैं कॉलेज तक और यूनिवर्सिटी तक ही खेली थी, और अभी पिछले 2 साल से लास्ट ईयर एंड दिस ईयर आल्सो आई प्लेड नेशनल्स, रिप्रेजेंटेड माय स्टेट इन मास्टर्स बैडमिंटन। सो बीइंग अ वुमन, एंड अभी रिसेंटली हमने देखा था सानिया मिर्जा वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 इन टेनिस डबल्स, और उससे पहले साइना नेहवाल जो आप ही के स्पोर्ट्स बैडमिंटन से हैं, उन्होंने ये हासिल किया। तो कुछ समय पहले तक ये कहाँ सुनने को मिलता था कि भारतीय महिलाएं इस शिखर पे अलग अलग खेलों में, और आज देखिए कैसा लगता है? बहुत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक ही स्पोर्ट को इंडिया में माना जाता था, वो है क्रिकेट। तो दूसरे स्पोर्ट्स को भी आप देखिए, मतलब टैलेंट हमारे में अभी भी है, मौका मिलने की जरूरत है, उनको आगे लाने की जरूरत है। तो दे आर बेटर प्रोफेशनल्स देन नॉर्मल पर्सन्स हु आर जस्ट मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स। तो बहुत जरूरी है कि एक स्पोर्ट को अपनी जिंदगी में उसका हिस्सा बनाए, तो आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से फिट रह सकते हैं। अलका जी, आखिर में क्या मैसेज आप देना चाहेंगी सोसाइटी एज अ होल को, वुमेन, मेन, ओवरऑल? सोसाइटी एज अ होल कि महिलाओं के अंदर पोटेंशियल है, उनको आगे आने का मौका दें, उनको बढ़ावा दें, उनको मोटिवेट करें, और आप उसका रिजल्ट देखें। क्योंकि आज अगर महिला कुछ अच्छा करेगी तो परिवार ऑफ कोर्स फाइनेंशियली भी अच्छा होगा, और परिवार की हेल्थ भी अच्छी होगी, और सोसाइटी की हेल्थ अच्छी होगी। तो हम लोगों में बहुत पोटेंशियल है। अपने बच्चों को, अपनी वाइफ्स को, अपने
डॉटर्स को बिल्कुल बढ़ावा दे। और मैं सब महिलाओं को जो जिनको भी मिलती हूँ उनको यही बोलती हूँ कि खाली कोई ना बैठे, हर एक के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, अपने टैलेंट को बाहर लाइए और काम करिए उसके लिए। पढ़ लिख के घर में बैठ जाना इज नॉट दैट। आपकी समाज को बहुत ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं आप अपने परिवार के लिए ही करें, आप कुछ भी करेंगी तो दूसरी फैमिली को भी उससे फ़ायदा होगा और तीसरी को भी फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच अलका जी यहाँ आने के लिए। जल्द ही हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए खास मुलाकात।